तो रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर और सब कुछ तुच्छ समझने वाले घमंडी इंसान की छवि उभरती है। और हम में से बहुत कम ही लोग जानते हैं कि रावण एक सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीव और अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वैसे तो आप रावण के बारे में बहुत कुछ सुने होंगे और जानते होंगे, लेकिन रावण के बारे में जो अनोखे फैक्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, उनको जानकर आपके दिमाग में जो रावण के लिए छवि बनी है वो बदल जाएगी, क्योंकि रावण की सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रावण से जुड़ी अद्भुत एवं अजब गजब हैरान कर देने वाले अमेजिंग फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, रावण बचपन से ही नहीं एक ब्राह्मण और न ही एक राक्षस था। वह ऋषि विश्वा का पुत्र थे, जो कि विद्वान ब्राह्मण थे। जब उनकी माँ केशकी ऋषि विश्वा की दूसरी पत्नी थी और वह एक क्षत्रिय राक्षसी थी, जिनको राक्षसी के नाम से जाना जाता था। यही कारण था कि बचपन से ही रावण के पास ब्राह्मण जैसी बुद्धि और राक्षसों जैसी शक्ति विद्यमान थी। फैक्ट नंबर 2, श्रीलंका के प्राचीन इतिहास में सबसे कुशल और सबसे बुद्धिमान राजा रावण ही थे। यह बातें इतिहास में लिखी हैं। रावण के ही शासन काल में श्रीलंका की प्रजा सबसे कुशल और सबसे समृद्ध रही थी। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण की पूजा श्रीलंका में ही नहीं बल्कि भारत के दक्षिण राज्यों में रावण की पूजा होती है। और कानपुर का कैलाश मंदिर वर्ष में एक बार दशहरा के दिन खोला जाता है, जहाँ पर रावण की पूजा होती है। फैक्ट नंबर 4, रावण को संगीत का शौक था। वह संगीत भी जानते थे। उन्हें वीणा बजाना बहुत पसंद थी। फैक्ट नंबर 5, रावण परम ज्ञानी थे। उन्होंने 6 शास्त्रों की रचना भी की थी, जिसमें से योग, धर्म, कामा, अर्थ, मोक्ष और नाव्य शास्त्र लिखे थे। फैक्ट नंबर 6, लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव जी के परम भक्त थे। यम और सूर तक को अपना प्रताप झेलने के लिए वश में कर देने वाला प्रखंड विद्वान थे। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि कविताएं लिखने में भी रावण पारंगत थे। रावण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी कविताएं और श्लोक की भी रचना की थी, जिसमें से शिव तांडव इन्हीं की रचना थी। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, राम नाम के आपको दुनिया में लाखों लोग मिलेंगे, लेकिन रावण नाम का शायद ही कोई व्यक्ति होगा। रावण सिर्फ एक थे। फैक्ट नंबर 9, रावण को संगीत का बहुत शौक और ज्ञान था। रुद्र वीणा बजाने में रावण से कोई नहीं जीत सकता था। रावण जब भी परेशान या चिंता होते तो रुद्र वीणा बजाने लग जाते थे। फैक्ट नंबर 10, अक्सर आपने सुना होगा कि रावण के 10 सिर थे, या आपने रामायण में भी देखा होगा। रावण के 10 सिर हैं, इसीलिए उन्हें दशानंद कहा जाता था। लेकिन वास्तव में रावण के 10 सिर नहीं थे, वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देते थे। फैक्ट नंबर 11, रावण को इतिहास का सबसे बड़ा बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। कहा जाता है कि रावण एक भी बार किसी चीज को पढ़ने के बाद हमेशा के लिए उसको याद रख लेते थे, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन श्लोक या प्राचीन पौराणिक ग्रंथ हो। फैक्ट नंबर 12, आपने लाल किताब के बारे में तो जरूर सुना होगा। इस किताब की रचना रावण के द्वारा ही की गई थी और लाल किताब का मूल रूप से अरुण सिंह के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि रावण संगीत कला में भी महारथी थे। इसका प्रमाण माता सरस्वती के हाथ में स्थित रुद्र वीणा है, जिसका निर्माण रावण ने अपनी सरभुजा और धामनियों से किया था। फैक्ट नंबर 14, रावण को रावण नाम भगवान शिव ने ही दिया था और रावण नाम का अर्थ होता है तेज तेज से दहाड़ना। फैक्ट नंबर 15, रावण सर्वशक्तिशाली भी थे, जिसका प्रमाण इसी बात से लगता है उसने इंद्रलोक ही नहीं बल्कि भूलोक के कुछ हिस्सों में असुरों की ताकत से उन पर कब्जा कर लिया था। फैक्ट नंबर 16, रावण सदैव भी अपनी वीर योद्धा की तरह अपनी सेना की अगुवाई किया करता था और बहुत से युद्ध उसने बिना अपने शौर्य के दम पर जीते थे।
यहाँ तक कि रावण ने यमपुरी जाकर यमराज को युद्ध के लिए ललकारा था और उन्हें हराया और नर्क में सजा पा रहे जीवात्मा को यमलोक से मुक्त कराया और उन्हें अपनी सेना में भर्ती करवाया था। फैक्ट नंबर 17। माना जाता है कि जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था तो उसने सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था ताकि उसके पुत्र को अमरता प्राप्त हो सके, लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर विराजमान हो गए थे और इस घटना से रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनि देव पर ही आक्रमण कर दिया और कहा जाता है कि कुछ सलाह के लिए रावण ने शनि महाराज को अपना बंदी बना लिया था। फैक्ट नंबर 18। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति भी थे, क्योंकि उसने अपनी बहन शूर्पणखा का अपमान का बदला लेने के लिए वह कदम उठाया जो आगे चलकर उसके विनाश का कारण बना, और वही दूसरी तरफ अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह उस यज्ञ से उठ गया जिसे वह भगवान श्री राम की पूरी सेना को तबाह कर सकता था। फैक्ट नंबर 19। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी ने हमेशा के लिए नींद में रहने का वरदान दिया था तो रावण ने तपस्या करके उसकी नींद को 6 महीने के लिए करवा दिया था, जिससे पता चलता है कि रावण अपने भाइयों बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र करता था। फैक्ट नंबर 20। क्या आपने सुना है कि श्रीलंका के पूर्वज का मानना है कि रावण का शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में रखा गया है। वहाँ के लोगों का मानना है कि रावण के वध के बाद नाग जाति के लोग रावण को कई विधियों से जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, तो वह उनके शरीर को उठा कर ले गए और उनके शरीर पर जड़ी बूटी का लेप लगाकर एक ताबूत में सुरक्षित रखकर उस ताबूत को किसी गुफा में छुपा कर रख दिया है, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि अगर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से दोबारा जीवित किया जा सकता है तो उसी संजीवनी बूटी से रावण को भी दोबारा जीवित किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 21। क्या आप जानते हैं कि लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था, पर जब रावण तपस्या से लौटा था तब उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है रावण के राज में गरीब से गरीब का घर भी उसने सोने का कर दिया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी खूब खयाती थी। फैक्ट नंबर 22। कहा जाता है कि रावण का पुष्पक विमान सोने का बना था और कहते हैं कि उस विमान का आकार बदल जाता था और वह सोचने की स्पीड से चलता था। आज भी पूरे भारत में कई जगह रावण को लेकर अलग अलग मान्यता है। लोग रावण की पूजा अर्चना आज भी करते हैं। फैक्ट नंबर 23। रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना पड़ा था। राम रावण के बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्रह्मांड कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कालों में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया थे। फैक्ट नंबर 24। रावण ने अपने जीवन काल में लगभग अपनी सभी इच्छाएं पूरी करी, लेकिन रावण की कुछ इच्छाएं अधूरी रह गईं। रावण चाहते थे कि उनके महल में सोने की सुगंध आए और मदिरे की दुर्गंध समाप्त हो जाए, और साथ ही वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनाई और समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी के रूप में हो जाए। फैक्ट नंबर 25। और रावण चाहते थे कि सभी लोग गोरे दिखाई दें, कोई भी काले रंग का ना हो। रावण के बारे में बताने के लिए हजारों किताबें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि वह एक बहुत ही विद्वान और महाज्ञानी होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली लंका का राजा भी था। लेकिन हमने इस वीडियो में कुछ रावण की खास बातें रखी थी जो सचमुच में हैरान कर देने वाले हैं। आशा करता हूँ कि रावण के रोचक फैक्ट वीडियो देखकर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि रावण के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्योंकि रावण किस तरह का महापुरुष, विद्वान या ब्राह्मण राक्षस थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं किसी और नए फैक्ट की वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।